हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और हम समझेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे देखकर पहचान सकते हैं कि यह रैशनल है या नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। तो रैशनल नंबर समझने से पहले बात कर लेते हैं कुछ उनके छोटे भाई बहन के बारे में। छोटे भाई बहन यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। अगर आपको वो पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, वरना बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले हम आइए समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज काउंट करते हैं तो हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं होल नंबर्स क्या होता है। तो होल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। द नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली बहुत सिंपल है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो, तीनों को मिलाकर हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं तो नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स हो या फिर होल नंबर्स हो या फिर नेचुरल नंबर्स हो, इन तीनों के अंदर ही किसी भी तरह का कोई डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शंस नहीं आता है। ऑलराइट, तो इस तरह के नंबर्स आते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 और 0 भी। बट किसी भी तरह का फ्रैक्शन 3/4 1/2 7/8 या डेसिमल नंबर 2.5 6.8, इस तरह के नंबर्स नहीं आएंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आगे चलिए हम बढ़ते हैं नेचुरल रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म of p by q where q is not equal to 0, also p and q belongs to integer। ठीक है, मतलब क्या है, मैथमेटिकली भी सेम ही चीज लिखा हुआ है, दैट इज करके q इक्वल्स टू p by q where q is not equal to 0, p and q both belongs to integer। ऑलराइट, क्या मतलब है इसका, तो ऐसा नंबर, कोई भी नंबर को हम रैशनल नंबर तभी कहेंगे जब वो तीन कंडीशंस को फॉलो करता हो, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर को हम रैशनल तभी कह सकते हैं जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। कौन से वो तीन कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। p बाई क्यू क्या होता है? तो p बाई क्यू फॉर्म हम उसे कहते हैं जो नंबर, जिस नंबर में एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। ठीक है, और ये फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। कैसा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं जब वो आगे कैंसल आउट नहीं हो सकता। जैसे कि 3/4 को हम आगे कैंसल आउट नहीं कर सकते किसी के भी टेबल से। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे 18/12, तो ये क्या p बाई क्यू का फॉर्म है? बिल्कुल नहीं, ये p बाई क्यू का फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 6 के टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 18 आएगा 3 टाइम्स में, 12 आएगा 2 टाइम्स में, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 3/2। तो 3/2 जो है ये हमारा p बाई क्यू का फॉर्म कहलाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा p बाई क्यू का मतलब क्या है। और जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जो है हमारा डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में। और हमारा p एंड q दोनों, यानी कि ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू इंटीजर। बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब दोनों नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए, ऊपर वाला नंबर भी नीचे वाला नंबर भी। तभी ये रैशनल नंबर कहलाएगा जब ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
अगर आप इस सिंबल से वाकिफ नहीं है तो हम इसे बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू का सिंपली ये मतलब होता है कि किसके खानदान से हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल Z लिखा हुआ है, कैपिटल Z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से ही डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो आइए चलिए कुछ बेहतर एग्जांपल से हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 3/4 यानी कि 3/4। तो हम 3/4 में देख सकते हैं कि 3 हमारा P हो जाएगा, 4 हमारा Q हो जाएगा, क्योंकि हमारा P ऊपर रहता है, Q नीचे होता है, ठीक है। तो P की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, Q की वैल्यू 4 हो जाएगी। जहां पे हम देख सकते हैं कि नीचे वाला नंबर हमारा 4 है, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं, और ऊपर वाला नंबर है नीचे वाला नंबर, दोनों यानी कि 3 और 4 दोनों हमारा क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, P/Q के फॉर्म में भी है, नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, और 3 और 4 ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी दोनों क्या है, दोनों ही इंटीजर्स है। तो ये हमारा 4/3 बिलोंग्स टू Q, Q यानी कि रैशनल नंबर। 3/4 हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ऑलराइट, सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ 11, नेगेटिव ऑफ 11 को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज -11/1, -11/1 लिखा जा सकता है, जहां पे -11 हमारा P हो जाएगा और 1 हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। तो P एंड Q के वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि नीचे हमारा 1 है जो कि 0 के इक्वल अगेन नहीं है, और हमारा दोनों नंबर्स यानी कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी -11 एंड 1 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगेन ये हमारा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि -11 भी हमारा रैशनल नंबर है। ऑलराइट, तीसरा एग्जांपल देखते हैं जो ज्यादा अच्छा है इन दोनों एग्जांपल से और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है -2.384, ठीक है। तो -2.384 कैन बी रिटन एज, जब हम इसे डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो हमें पता है हम क्या करते हैं। सबसे पहले जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट्स है, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट्स होता है हम उतने जीरोस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा हमारा -2384/1000। क्या ये हमारा P/Q का फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा P/Q का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये कैंसल आउट अभी हो सकता है। तो जब हम कैंसल आउट करेंगे 2 के टेबल से, तो हमारा सबसे पहले 1192 आएगा, नीचे 500 आएगा। अगेन हम कैंसल आउट करेंगे तो ये 596/250 आएगा। अगेन हम कैंसल आउट करेंगे तो 298/125 आएगा। इसके बाद ये कैंसल आउट नहीं हो सकता किसी के टेबल से भी, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 298 भी आता हो, 125 भी आता हो। इसे सॉल्व करके हमारा ये आया है, तो हम कह सकते हैं कि -298/125 क्या है, ये हमारा P/Q का फॉर्म कहला सकता है, जहां पे हमारा P -298 हो जाएगा और Q 125 हो जाएगा। तो P एंड Q का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है, जो कि सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, -298 एंड 125 दोनों कैसे नंबर्स है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, बिल्कुल। तो अगेन ये हमारा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा कैसा है, -2.384 बिलोंग्स टू Q यानी कि रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर का एग्जांपल हमने देखा, बहुत ही इजी है समझना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक स्टेटमेंट है, छोटा सा पढ़ लेते हैं क्या है। रैशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स। यानी कि रैशनल नंबर के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर इंक्लूड्स एवरीथिंग, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स, तीनों ही रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा डायग्राम से समझें तो ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि सबसे अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं एक बॉक्स है जो कि नेचुरल नंबर का बॉक्स है, जहां पे हमारा नंबर्स पड़ा हुआ है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए। अब ये जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है, ये बॉक्स खुद किसी बॉक्स के अंदर है। वो बॉक्स किसका है, होल नंबर्स का, होल नंबर्स, ठीक है, W यानी कि होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के पास वो सारे नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स के पास होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है होल नंबर के पास, होल नंबर्स के पास एक्स्ट्रा 0 है, एक्स्ट्रा 0।
शून्य। ऑलराइट, अब होल नंबर्स खुद एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स है इंटीजर्स का, यानी कि इंटीजर्स के अंदर वो सारे नंबर्स है जो नंबर्स होल नंबर्स के अंदर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स के पास एक्स्ट्रा क्या है, तो इंटीजर्स के पास एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स है। क्या है? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद ये इंटीजर भी किसी बड़े बॉक्स के अंदर है, इंटीजर भी किसी बड़े बॉक्स के अंदर है। वो सबसे बड़ा बॉक्स किसका है? क्यू, यानी कि रैशनल नंबर का बॉक्स है। अब रैशनल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स हैं जो नंबर्स इंटीजर्स के अंदर होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स के पास एक्स्ट्रा क्या है? रैशनल नंबर्स के पास एक्स्ट्रा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है, यानी कि जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर आएंगे, और जितने भी फ्रैक्शंस है यानी कि 3/4, 1/2, 1/5, एवरीथिंग, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? रैशनल नंबर्स के अंदर। तो नंबर लाइन को इसी तरह से एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले 1 टू इंफिनिटी था, फिर 0 टू इंफिनिटी हो गया, फिर नेगेटिव इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब क्या हो गया? नेगेटिव इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो है ही, बट इसमें डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स क्या, कितने टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, और फिर हम समझेंगे उनके बारे में डिटेल में। बिल्कुल, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।